हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और सी प्रोग्रामिंग की इस मास्टर सीरीज में आज का टॉपिक है हम लोगों का स्ट्रक्चर इन सी। जी हाँ, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर का इंस्टेंस कैसे बनाएंगे और हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी लर्न इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। जहां पे हम लोगों ने देखा था कि एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप का एक कंटेनर है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी एलिमेंट का डेटा टाइप एक जैसा होगा। दैट मीन्स अगर एक इंटीजर है तो बाकी सब इंटीजर्स होंगे, एक फ्लोट है तो बाकी सभी फ्लोट होंगे। स्ट्रक्चर कह रहा है कि आपके पास डिसिमिलर डेटा टाइप यानी अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यूज या डेटा टाइप्स हो सकते हैं किसी एक ही ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमें मल्टीपल डेटा टाइप चाहिए होते हैं किसी भी स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए, किसी भी बुक के एंट्रीज के लिए, किसी भी एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड के लिए। तो हम लोग एक डेटा सेट और एक स्ट्रक्ट, एक ब्लॉक तैयार करते हैं जिसमें वेरियस टाइप के इनपुट्स को हम लोग अलग अलग हाईलाइट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड बुक के नाम से, जिसमें एक क्या डेटा टाइप है, टाइटल 50, दैट मीन्स कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर ऑथर, INT year published and float price. These are the data members. All these are the member of the structure. Now, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो अपने प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ बहुत जल्दी। तो हैश इंक्लूड stdio.h जो कि एक हेडर फाइल होगी, स्ट्रक्ट कीवर्ड ले लूंगा यहाँ पे और एक बना देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट या बुक के नाम से। नाउ कैर बुक नेम या बुक आईडी, और हम लोग अगर बुक आईडी जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेते हैं INT बुक आईडी, दैट मीन्स बुक नंबर हो गया। कैर बुक नेम, 50 कैरेक्टर्स का एक एरे बना रखा है। कैर ऑथर ऑफ 50 कैरेक्टर्स, INT ईयर पब्लिश्ड, ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है। एंड यहां पे ले लेते हैं एक फ्लोट प्राइस के नाम से। तो ये आर द डेटा मेंबर ऑफ द स्ट्रक्ट बुक। नाउ अब हम लोग यहाँ पे वॉइड मेन में आते हैं और वॉइड मेन के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट का इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रक्ट बुक और इसका एक इंस्टेंस बना देता हूं बी के नाम से। तो बी इज द इंस्टेंस, मैं यहां पे कमेंट भी कर दे रहा हूं इसके लिए। बी इज इंस्टेंस वेरिएबल टू एक्सेस एनी डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ वन बाय वन हम लोग इनपुट रिसीव करते हैं। printf एंटर book ID, then book name, author। एक ऑथर के स्पेलिंग का जो वेरिएबल है वो गलत हो गया, उसको सही करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले तो। देन अगला वेरिएबल हम लोग कॉल कर लेते हैं ईयर एंड प्राइस। स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर %d फॉर इंटीजर, %s for book name, %s for author, %d again for year published and %f for float और price। तो ये हम लोगों ने डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉल कर रखी है एज पर द डिक्लेयर डेटा टाइप। और इनके डेटा मेंबर्स को कॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा डॉट ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर वी कॉल बुक आईडी और b डॉट book name, b dot book author, comma b dot year published and b dot price। अभी भी इसमें एक गलती हम लोगों ने करी है, उस गलती को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि कोई भी स्कैनफ बिना एड्रेस ऑपरेटर के इनकी वैल्यूज को असाइन नहीं कर पाएगा। तो हर वेरिएबल के साथ में या हर इंस्टेंस के साथ
इंप्लीमेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर, जो कि स्कैनफ के सिंटैक्स में यूज हो रहा होगा। तो एड्रेस ऑफ बी डॉट आई डी एंड सो ऑन, और ये हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट रिसीव किया हुआ है। देन वी गेट द इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को वापस एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ बुक आईडी %d/n फॉर लाइन चेंज करते हैं, और बी डॉट कॉल करता हूं बुक आईडी, जो कि इनपुट में था हमारे पास प्रिंट एफ। देन हम लोग को चाहिए था यहां पर बुक नेम, जहां पे होगा %s/n अप्लाई करता हूं यहां पर, और इंस्टेंस है बी के नाम से। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे ही मैं बी डॉट लिखता हूं तो आपका ये जो आईडी है विजुअल स्टूडियो का, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सभी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है आपका, उसके डेटा मेंबर्स आपको दिखा देगा। सिर्फ आपको रिस्पेक्टिव डेटा मेंबर को टैब के थ्रू एक्सेस करना है और यूज करना है रिस्पेक्टिव फंक्शन, आइदर इट कैन बी printf और scanf। ऑथर फंक्शन यहां पे लेते हैं, ऑथर %s/n b डॉट ऑथर printf year published %d/n, b डॉट year published। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं है, या वेरिएबल्स को या डेटा मेंबर्स को कॉल करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती। %0.2f फ्लोट, और लास्ट यहाँ पे /n b डॉट प्राइस। तो दोस्तों ये है एक कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको एक्सेस किया हुआ है, तो ये रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। सिंपल एंटर बुक आईडी, तो 1 बाय 1 सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। बुक आईडी दे देता हूं 101, बुक का नाम सी, देन ऑथर यशवंत, ईयर 2001 और 2 समथिंग, एंड प्राइस 109.90। ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन जो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कि किसी भी स्ट्रक्चर को जो टोटल मेमोरी असाइन होती है वो उसके डिक्लेयर्ड डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगी। अगर मैं ये देखना चाहता हूं यहाँ पर कि कितनी मेमोरी साइज यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को असाइन हुई है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लगा देते हैं, मेमोरी साइज ऑफ बुक %d, और यहां पे इंप्लीमेंट कर देता हूं साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ बुक, सॉरी बी। तो मैं यहां पे इंस्टेंस कॉल कर दिया है, और ये आपको बता देगा कि इस पे कितने बाइट की मेमोरी असाइन की गई। तो टोटल यहां पे जितने भी बाइट्स असाइन किए गए हैं, यहां पे बुक आईडी देता हूं एक बार फिर से 1001, यहां दे दिया जावा, इस तरफ मैं देता हूं ऑथर, ईयर 2005, 700, एंड द लास्ट इज दिस वन। तो ये है आपका प्रोग्राम जहां पर आपको साइज ऑफ फंक्शन के थ्रू मेमोरी साइज दिखाई देगा। ओके, तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा।